हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णा ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एंट्री मॉडल, यानी आज हम आपको बताएंगे कि एसएमसी में कहाँ कहाँ जो पॉइंट होता है उसमें कैसे हम एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने का हम मतलब आपको एक एरिया बताएंगे, किस किस पीओआई से एंट्री ली जाती है। तो एसएमसी में आज हम आपको पांच मॉडल रोल यानी 5 मॉडल की एंट्री आज आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आप ये एंट्री मॉडल नंबर 1 क्या है? एंट्री मॉडल नंबर 1 यानी कि पहला जो एंट्री होता है कैसे ली जाती है, किस पीओआई से ली जाती है, कहाँ से ली जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड है हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। हाई टाइम फ्रेम में क्या है? अप ट्रेंड है। हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। तो मार्केट क्या किया? आईडीएम लेने के बाद मार्केट हाई टाइम फ्रेम को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट क्या हुआ? नीचे आया। आईडीएम को लेने के बाद यानी कि जब मार्केट ने आपके आईडीएम को ले लिया और आईडीएम के ऊपर जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, आईडीएम के ऊपर जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहीं से हम एंट्री लेंगे और टारगेट जो मार्केट नीचे से ऊपर तक गया है यहाँ तक का रखेंगे। टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे। यानी कि मार्केट क्या कर रही है? मार्केट अप ट्रेंड में जाते जाते क्या की? हाई टाइम फ्रेम को स्वीप कर दिया। अब हाई टाइम फ्रेम जैसे ही स्वीप हुआ मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर आकर के ये देखिए यहाँ पर मार्केट चोक कर दी। चोक करने के बाद फिर मार्केट आईडीएम को ली। अब आईडीएम के बाद जो फर्स्ट पीओआई है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, उसी ऑर्डर ब्लॉक से हम मार्केट को फॉल करेंगे, सेल करेंगे और टारगेट इसका लो रहेगा। ये है आपका एंट्री मॉडल नंबर 1। एंट्री मॉडल नंबर 1। अब आता है हम लोगों का एंट्री मॉडल नंबर 2। एंट्री मॉडल नंबर 2। अब एंट्री मॉडल नंबर 2 क्या है? आईडीएम लिया, आईडीएम को यहाँ पर क्लोज किया है। मार्केट अप ट्रेंड में रहते हुए आईडीएम को क्लोज किया। तो आईडीएम के नीचे जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, आईडीएम से हमें एंट्री कब लेते हैं? जब आईडीएम के नीचे कोई पीओआई नहीं होती है। यदि आईडीएम के नीचे कोई पीओआई है तो हम आईडीएम से एंट्री नहीं करेंगे। आईडीएम स्वीप हुआ है तो भी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे पीओआई है। इसी पीओआई को मार्केट ले करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या किया? अपने हाई टाइम फ्रेम की पीओआई को मार्केट टच किया। अब वहां से टच करने के बाद मार्केट ने चोक किया। चोक करने के बाद मार्केट क्या किया? यहाँ पे आईडीएम स्वीप किया। यहाँ पे आईडीएम स्वीप किया है। यहाँ पे आईडीएम स्वीप किया। अगर आईडीएम स्वीप करता है तो उसको हम कहते हैं आईएफसी कैंडल। क्या कहते हैं? आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल पर भी हम एंट्री लेते हैं। आईएफसी कैंडल पर भी एंट्री लेते हैं। ये जो आईएफसी कैंडल है इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है और वहां से हम एंट्री लेते हैं। आईडीएम स्वीप से एंट्री क्यों नहीं लेते हैं? आईडीएम स्वीप पर एंट्री क्यों नहीं लेते हैं? आईडीएम स्वीप के ऊपर यदि ऑर्डर ब्लॉक, ये मान लीजिए आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट यहाँ से न जा करके ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी। अगर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो मार्केट आईडीएम स्वीप किया है, नीचे ही आएगी। अब एंट्री मॉडल हमारा 3 है। एंट्री मॉडल नंबर 3। अब इसमें क्या हुआ? इसमें आप देखिए मार्केट आईडीएम लिया, कोई पीओआई नहीं था, आईडीएम से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद हाई टाइम फ्रेम लेने के बाद इसको हाई टाइम फ्रेम में जाने के बाद मार्केट क्या किया? डाउन आया। उसके बाद मार्केट इसके लिक्विडिटी को स्वीप किया। लिक्विडिटी को जो कैंडल स्वीप किया उसी कैंडल से हम एंट्री बनाते हैं। उसी कैंडल से एंट्री बनाएंगे। इसको आईएफसी कैंडल कहते हैं। और यहाँ पे हम
इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को सेल करेंगे। यानी कि मार्केट को हम सेल कब करेंगे, जब हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। तो लिक्विडिटी अगर स्वीप हो गया तो हम एंट्री बनाएंगे IFC कैंडल पर। अगर आपको इसके बारे में ट्रेडिंग सीखने के लिए, अगर आप एक्टिव हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है। इसके अंदर यानी इंटरनल में जो भी जानकारी है वो आपको ट्रेडिंग कोर्स में सिखाया जाता है, मेरा कोर्स भी चलता है। अब एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आईडीएम क्या किया, आईडीएम स्वीप किया, मार्केट इसी आईडीएम से ऊपर तक गया, इसी आईडीएम से ऊपर गया। यहाँ पर मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि इस लेग में कोई पीओआई नहीं है, इस लेग में कोई भी पीओआई आपकी नहीं है, इसलिए आईडीएम को स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर गया। टारगेट क्या रखेंगे, हायर हाई। जब भी हम आईडीएम से एंट्री उठाएंगे तो टारगेट मेरा हायर हाई तक ही रहेगा। क्लियर है, ठीक। अब जो होता है हम लोगों का आता है एंट्री नंबर 5, जो मेरा फेवरेट एंट्री मॉडल है, फेवरेट है, फेवरेट है। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, डाउन आ रहा है हाई टाइम फ्रेम पर, हाई टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम हुआ, ये हाई टाइम फ्रेम को मार्केट ने टच किया। सेकेंड कैंडल क्या किया, उसने फर्स्ट कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप किया। सेकेंड कैंडल क्या किया, फर्स्ट कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप किया है। फर्स्ट कैंडल के लिक्विडिटी को सेकेंड कैंडल ने स्वीप तो जरूर किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ थी, ये पीओआई के बाहर, पीओआई के बाहर इसने क्लोजिंग दिया है, पीओआई के बाहर इसने क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे एंट्री बनाने का रूल क्या है, रूल ये है कि ये जो फर्स्ट कैंडल पीओआई के अंदर आया था ठीक है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दिया, क्लोजिंग ऊपर दिया। जो सेकेंड कैंडल बनेगा यानी फर्स्ट कैंडल का जहां क्लोजिंग प्राइस है वहीं से इसकी ओपनिंग प्राइस होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और सेकेंड कैंडल का ओपन प्राइस दोनों आपका सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओपन प्राइस यानी सेकेंड कैंडल का ओपन प्राइस और फर्स्ट कैंडल का क्लोज प्राइस दोनों सेम होना चाहिए। किसी पीओआई में ये बनना चाहिए। और जैसे ही ये पीओआई के बाहर ऐसा समीकरण बनता है, ऐसा समीकरण बनता है, आप एंट्री उठाइए। टारगेट कहाँ तक रखेंगे, जहां से मार्केट फॉल किया वहां तक हम टारगेट रखेंगे, वहां तक टारगेट को रखेंगे, वहां तक टारगेट को रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस एंट्री मॉडल को, ये जो 5 नंबर मॉडल है, इस एंट्री मॉडल का नाम होता है 2 कैंडल रिजेक्शन। क्या होता है, 2 कैंडल रिजेक्शन। क्या होता है, 2 कैंडल रिजेक्शन। ये मेरा बहुत फेवरेट एंट्री है, इसी से हम अपना प्रॉफिट करते हैं, 2 कैंडल रिजेक्शन। इसका इंटरनल पार्ट जानने के लिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देख रहा होगा। आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कोर्स बाय कर सकते हैं। 2 कैंडल रिजेक्शन की एंट्री अगर आपको अच्छी तरह से सीखनी है तो।